कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे बोरीवली स्टेशन पर हुए जनता दरबार में कि जनता दरबार से आम आदमी को कितना फ़ायदा होता है और रेलवे कितना ध्यान देती है। अभी हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। मुंबई में काफ़ी सारे स्टेशन पे लोग हैं हमारे साथ। आज पर हम ये बताइए, जो जनता दरबार कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम जी, इससे कितना फ़ायदा होता है? देखिए, जब से हमारे सांसद यहाँ पर संजय निरुपम जी बने हुए, वो हमेशा पब्लिक की समस्याओं को लेकर जागरूक रहे हुए हैं। उसी कड़ी में पिछले वर्ष 2 सालों से इस तरह का जनता दरबार लगाया जाता है और रेल की जो लोगों की समस्या। आपसे हम बात जारी रखेंगे, लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। रवि मिश्रा हमारे कैमरामैन, एक बार दिखाइए कि जनता दरबार में जिस तरह से लोग टूट पड़े हैं अपनी समस्याओं को लेकर सांसद संजय निरुपम के साथ। और साथ ही साथ यहाँ का जो जीएम है, उनका नाम क्या है जीएम का? हेमंत कुमार जी यहाँ पर लगातार लोगों की समस्या सुन रहे हैं। सांसद संजय निरुपम भी उनकी समस्या सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वाकई समस्या सुनने के बाद आम आदमी के मन में क्या चलता है? आम आदमी के मन में क्या चलता है इस तरह के? आम आदमी के मन में चलता रहता है कि हमने पश्चिम रेलवे के जीएम से अपने शिकायत की और उसका कुछ नतीजा निकलेगा। रेलवे और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप को कुछ कम करेंगे उन लोग, और दुर्घटनाओं के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और इस तरह की जो भी समस्या रेलवे से संबंधित होती है, जो दिन प्रतिदिन घटती रहती है, उसके बारे में हेमंत कुमार से बात करेंगे। समस्याओं को हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं संजय निरुपम जी के पास और हेमंत कुमार जो जीएम है रेलवे के। एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आज बहुत सारे विषय है, मेरे ख्याल से 150-200 सब्जेक्ट अलग अलग ढंग से आए हैं। कुछ काम हो सकते हैं, कुछ काम नहीं हो सकते हैं। कुछ काम को लेकर के जनता की जो डिमांड होती है वो बेमानी होती है। कुछ काम को लेकर जनता की डिमांड बहुत सही है। तो जो वाजिब मुझे लगा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी कर दीजिए। कहीं पे गटर बनाना, कहीं पे फ्लाईओवर बनाना, कहीं पे झोपड़े का विषय, फिर रेलवे की जो नई ट्रेनें शुरू करना, कहाँ पे रोकना, कहाँ नहीं रोकना, ये सारे विषय निकल के आए। तो मेरे ख्याल से आम रेल यात्रियों से जुड़े जो सब्जेक्ट है उस पर यहाँ पे चर्चा हुई है। सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है रेलवे? हाँ बताइए भाई, रेलवे बताएगी, मैं क्या? सुरक्षा को लेकर हम लोग हमेशा से गंभीर रहे और गंभीर रहेंगे। किस चीज़ के बारे में? बहुत सी चीज़ें हैं सुरक्षा की। किस विषय के बारे में आप बात करना चाहते हैं? आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे? अगर बहुत सारी पब्लिक खड़ी है बाहर, उसको क्या जवाब देंगे? नहीं, हम लोग सुरक्षा के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं और तत्पर रहेंगे। इसमें कोई कोताही की बात नहीं है। ये बताया जाए कि रेलवे प्लेटफॉर्म की जो हाइट बढ़ाने का विषय है, ये कह रहे हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म का हो गया है, काफ़ी प्लेटफॉर्म का रह गया है। उसके लिए जरा कैटेगोरिकली समझा दो कि कितने दिन में हो जाएगा, क्या प्लान है? नहीं, इसमें क्योंकि ये गाड़ी चलते हुए करना पड़ता है और आपको मालूम है 24 घंटे में से 21 घंटे तो गाड़ी चलती रहती है। तो काम करने का मार्जिन केवल 3 घंटे का होता है और हम ये भी नहीं कर सकते कि प्लेटफॉर्म को तोड़ दें फिर अगले दिन सवेरे आकर के लोग गिरेंगे उसमें। लोकल ट्रेन को बढ़ाए जाने की लोकल ट्रेन को बढ़ाए जाने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं लगती है, क्योंकि हर 3 मिनट पे पहले ही गाड़ी चल रही है। संजय जी, आपको बहुत सारी समस्याओं से लोगों को सुनना पड़ता है। सबसे प्रमुख समस्या क्या लगी आपको? सबसे प्रमुख समस्या तो मुझे सिक्योरिटी दिख रही है। जितने प्लेटफॉर्म हैं वो जिसको कहते हैं कम्यूटर फ्रेंडली, यानी यात्रियों के लिए आसान और सहज हो, ऐसा बनना चाहिए। ये पिछले बार भी ये विषय निकल के आया था कि प्लेटफॉर्म की हाइट कम है, ट्रेन की हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह कभी भी दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मैंने निवेदन किया, बोला जल्दी से जल्दी करके देंगे। उसके बाद घाटकोपर में जो घटना घटी कि प्लेटफॉर्म पर ही गड्ढा है और उसके बाद रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि आपने दौड़ा क्यों? तो दौड़कर ही बच्चे लोग ट्रेन पकड़ते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी दौड़ के ट्रेन पकड़ते, क्योंकि आधे मिनट 1 मिनट तो रुकती है ट्रेन। तो ऐसे में जितने प्लेटफॉर्म हैं ढंग से हो, लोग दौड़े भी तो गिरे पड़े नहीं, गिरे भी तो इतना बड़ा हादसा ना हो। हाँ, मेरे ख्याल से बार बार मुझे कहा गया कि सारे मुंबई के सारे लोकल प्लेटफॉर्म पे लेडीज टॉयलेट हैं। आज निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोकल प्लेटफॉर्म अभी ऐसे हैं जहाँ लेडीज टॉयलेट नहीं है। ये 2 साल पहले हमने विषय रखा था। आज जैसे दहीसर का एक विषय निकल के लेडीज टॉयलेट तो है लेकिन बंद पड़ा है। तो टॉयलेट हो,
चालू हो, मेंटेन हो, इस प्रकार का इंतजाम। एक जगह आया कि जो महिलाओं के लिए टॉयलेट है वहां पर वो जाते हैं तो 2 रुपए की जगह 4 रुपए मांगा जाता है, वो इलीगल है। जिसको पे एंड यूज करके एक टॉयलेट बनाया गया वहां पर तो 2 रुपए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 की जगह 4 ले रहे हैं, ये विषय आज आया है, इस विषय के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। संजय जी, ब्लाइंड लोग बहुत परेशान हैं। ब्लाइंड लोगों के लिए मैंने निवेदन किया है कि ये बाकी फेरी वालों की तरह नहीं है, ये बेचारे अपने किस्मत के मारे हुए हैं। ऐसे में अगर वो पुल के नीचे ऊपर कहीं पे धंधा कर रहे हैं तो उनको एक इंतजाम करके देना चाहिए। आखिरी सवाल, बदलाव कब से दिखने लगेगा बोरीवली में? बोरीवली में तो बदलाव पिछले 4 वर्षों से दिख रहा है, अभी और भी बदलाव दिखेगा। कहते हैं कि मुंबई में लाइफ लाइन अगर कुछ है तो वो लोकल ट्रेन है, लेकिन समस्याओं की कोई कमी नहीं है। संजय निरुपम यहाँ के सांसद हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ऐसा कर रही है, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बोरीवली की जो तस्वीर है, तकदीर है, वो बदलेगी। और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि जब जनता दरबार होता है तो कितना फर्क पड़ता है। ये बताइए, आज संजय निरुपम जी ने जनता दरबार लिया बोरीवली में, क्या 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 डिमांड थी आप लोगों की? डिमांड, हमने ZRFC मेंबर है इन द 4th बारे वेस्टर्न सेंट्रल, उसमें हमारा चपड़ापट्टी के बारे में हमने मुद्दा रखा। आदरणीय मैनेजर के साहब का, DRM और संसद के सामने ये टैक्सेस से लेके LP स्टैंड तक के कमी 16 एरिया उसमें से 3000 के ऊपर है, 95 के पहले रहता है, उनको हमारा रेलवे मतलब तोड़ के उसको कर नहीं दे रहा है। इसके लिए संसद का रूप में उनको मैनेजर का आज रखा गया। महाराष्ट्र का पॉलिसी है 95 और 2000 लोग पूरा कर देना बगैर आगे नहीं तोड़ना क्या, ऐसा करके सभी हमारा साथ। मेरा नाम VP रामैया और ये सुंदर कार्यकर्ता, ये हम लोग मिलके उनको निवेदन दिया। मैनेजर को भी बोला तुमने खाली आश्वासन मत दो। मिनिस्टर, आदरणीय रेलवे मिनिस्टर यहाँ पर 2-3 बार आके आश्वासन, अर्जुन आके सब पहले मिनिस्टर भी आके गया था। इसके लिए आज आपने ब्रदर उनको देना बगैर अटने के नहीं करके, इसके लिए आपने लेमन TV को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये हमारा लोग से आप पूछ सकते हैं कभी ये क्या दिया। आप बताइए, आप क्या फरियाद लेके आए थे? हम मलाड रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते हैं 1 नंबर पर, तो हमारा झोपड़ा 1 नंबर पर वो लोग बार बार तोड़ने को आता है और हमारे पास 95 का पुरावा है। हम 40 साल से उधर रह रहे हैं। आप बताइए कितना बदलाव आ सकता है लोगों की समस्याओं को देखे तो? लोगों की समस्याओं देखते ही हो क्या कि जनता दरबार लगने से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक कुछ सीरियस होते हैं और कुछ परिवर्तन होता है और रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले हादसाओं को कुछ कम किया जा सकता है। और जितने तेजी से मतलब समस्याएं जब हम अपनी बताते हैं तब उन पे जनता दरबार के बाद में जरूर कार्रवाई होती है और उस दुर्घटना जो आम रेल यात्रियों के लिए एक अभिशाप बन गई है उसमें कुछ कमी आती है और पश्चिम रेलवे इस पे ध्यान देती है। आप बताइए अभी क्या क्या प्रॉब्लम है आपको और आपने क्या मांगा? हम लोग 1 नंबर पे जो रेलवे पटरी के पास रहते हैं ना, तो झोपड़ा पट्टी हम लोग को तोड़ के चले जाते हैं। अभी हम लोग का रहने का वांदा है। आप कौन से स्टेशन पे रहती हैं? 1 नंबर बोरीवली, सॉरी कांदीवली मलाड के बीच में पड़ता है। तो नेताजी ने क्या कहा? निरुपम जी ने क्या कहा आपको? अभी टाइम दिया है, आगे पता नहीं। अभी आगे कुछ पता नहीं इनको कि क्या होगा। और निश्चित रूप से झा जी आप बताइए, इस तरह का जो आयोजन होता है आम आदमी क्या सोचता है, क्या फायदा होता है उसको? देखिए, किसी भी चीज का 2 पहलू होता है। निगेटिव पॉजिटिव सोचने वाले तो ये भी सोचते सब धोखे हौसला है, दिखावा है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं, अगर संकल्प है हमारे बीच में परिवर्तन लाने का, बदलने का, दुख दूर करने का जनता के, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है, सब संभव है, सिर्फ कर्मठता तो चाहिए। लेकिन लोकल ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं उनकी जिंदगी जानवर जैसी होती है। इस चीज को मानते हैं कि नहीं आप? तो उनको पैसा तो देना पड़ता है लेकिन सुविधा नहीं मिलती, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो मैं चाहूंगा कि पैसे वसूले जाते हैं, यहाँ तक कि कोई बिना टिकट के पकड़ा जाए, बगैर टिकट के पकड़ा जाए तो उसको जुर्माना लिया जाता है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि हम क्या फैसिलिटी दे यात्री को। जानवर के बेहतर स्थिति तो है ही, इसमें कहीं से 2 मत नहीं है। तो विशेष मैं क्या कहूँ, और हमें भी अपने को जागरूक रखना है। बगैर जागरूक रखे यूनिटी में ही ताकत है। रेलवे एक ऐसा
साधन है जिसमें आम आदमी का बहुत बड़ा जो भूमिका होती है उसमें सफ़र करने के दौरान। और अक्सर कहा जाता है कि सरकारी संपत्ति आम आदमी की संपत्ति है, तो उसको देख रेख भी आम आदमी के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुंबई में बहुत तरह के हादसे होते रहते हैं, सुरक्षा को लेकर और महंगाई को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं कि साल दर साल जो भाड़ा है वो बढ़ता जाता है, लेकिन सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? सुविधा में तो अभी उनको दिन प्रतिदिन अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा करना भी चाहिए और भी, तो आम आदमी के लिए क्या थोड़ा सुविधा हो जाए। आप क्या कहेंगे सुरक्षा के देखते हुए? सुरक्षा यहाँ पे आबादी जितना है उस हिसाब से बहुत पैसेंजर को भी देखना है और सुरक्षा तो अपने ऊपर भी है। आप रेलवे क्रॉस कीजिए या लटकी है, उसके अंदर पब्लिक का भी थोड़ा ध्यान रखना है। पब्लिक को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपनी समस्याओं के साथ यहाँ पर आए हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मैं नंदलाल यादव बोल रहा हूँ, दादर से, चेतन हनुमान नगर दादर से बोल रहा हूँ। सब यहाँ से समस्याएं हमारे यहाँ ऐसी हैं कि आज तक हमारे इधर 5 रेल मंत्री हुए, पांचों ने सिर्फ आश्वासन दिया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे लालू प्रसाद थे, चाहे पवन कुमार बंसल साहब थे, हमारे जितने भी खासदार हैं, मैं भूल नहीं चाहता निरुपम को छोड़ करके, निरुपम साहब को छोड़ के। समस्या है हमारे वेस्टर्न रेलवे झोपड़पट्टी की, जो एलपी स्टेशन से दहीसर तक है, जितने भी खासदार तक हुए अभी तक कोई आश्वासन सिर्फ देता है, काम कुछ नहीं करता है। एक सिवा संजय निरुपम के अलावा और श्री गायकवाड़ साहब के अलावा जो कुछ इन्होंने झोपड़पट्टी के लिए किया तो सिर्फ इन्होंने ही किया। हमारे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल साहब थे, उन्होंने भी सुखी आवास योजना मंजूरी करके दिए। ममता बनर्जी थे, उन्होंने भी मंजूरी करके दिए। लालू प्रसाद थे, उन्होंने भी 50-50 का मंजूरी किए। यहाँ तक कि अशोक चौहान साहब थे, उन्होंने 50% की मंजूरी दिया। विलासराव देशमुख साहब ने भी मंजूरी दिया, उसका हमारे पास सेंशन कॉपी भी है। तो भी इतने दिन हुए, आज 10 साल हो गए लगातार हमारे झोपड़ों का पुनर्वसन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आज यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, आप देखे होंगे वेस्टर्न रेलवे दादर में तिलक ब्रिज से जब भी निकलते हैं माटुंगा तक फ्लाईओवर का काम है। समस्या का समाधान कैसे हो ये बताइए? समस्या का समाधान ये है कि एमएमआरडी वाले कहते हैं जब तक हमको ऑर्डर कॉपी नहीं मिलती तब तक हम आपका पुनर्वसन नहीं कर सकते। इतने लोग होते हैं, खासदार होते हुए हमारे ऑर्डर कॉपी आज तक नहीं दे रहे हैं, हमारे झोपड़ों को बार बार तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि जितना जल्दी से हो सकता है रेल मंत्री तक यहाँ पर दे कि सुखी आवास योजना में जो वेस्टर्न रेलवे के झोपड़े हैं उनका पुनर्वसन किया जाए। आप कहाँ से आई हैं? हम मलाड से आए, 1 नंबर से। अपना नाम बताइए। शांतु है हमारा। शांतु। आपकी क्या समस्या है? हमारा ये भी झुपड़ा तोड़ता है, रेलवे में लेके आता है, बुलडर लेके आता है, बच्चा लोग सब बाहर पड़ेला है, सब तोड़ फोड़ के लेके जाता है, वासन सब भर के लेके जा, खाली कपड़े से खड़ा है हम लोग, तो हमारी सहायता करो। अनुपम साहब है, वो हमारा सहायता के लिए। अनुपम नहीं, निरुपम। आप भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, सुनिए, आप कहाँ से आए हैं? कमलारामन नगर माटुंगा से हम लोग आए हैं। 7 साल हम लोग का झोपड़ा तोड़े है। सब लोग खाली आश्वासन देते हैं लेकिन घर नहीं देते हैं। हमारे इधर बिल्डिंग का काम चल रहा है, रेलवे बोलते हैं आज देगा कल देगा, महीने 2 महीने में तोड़ता है। मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी पुनर्वसन करो, कहाँ भी देगा तो हम लोग जाने को तैयार है। आप नाम बताइए अपना। कांताबाई नामदेव कांबळे। आपकी क्या समस्या है और कहाँ से आई हैं? 8 साल हो गए भाई, बच्चे लोग का शादी रुक गया है, बहुत हालत है, चारी बाजू से गाड़ी जाता है, बीच में हम लोग रहता है, बहुत तकलीफ है। कितना जन मर गए? कितना लोग मर गए, गाड़ी से मुड़ के पानी भरने को जाता है, सब सत्यानाश हो जाता है। एक मिनट, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उत्तम बाबू गायतड़ के है। आप बताइए क्या समस्या है और क्यों नहीं सुविधाएं मिलती हैं? हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, दे ही नहीं रही रूम, तो क्या करेगा हम उधर ही पड़े। हम हमारे इधर कितने जन मर गए, लाइन क्रॉस करके पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, तो भी वैसा ही हम लोग को मरने, कितना जन मर गए वो पता नहीं हम लोग को, तो हमारे इधर के। और हम लोग के लिए बहुत सुविधा कोई करने नहीं रहे, इसलिए कोई आता भी नहीं है। मुंबई में बहुत ही आम समस्या है कि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको रेलवे लाइन के आसपास ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है, जो खतरा होता है, उस पर लगातार किसी की नज़र नहीं जाती, क्योंकि बातें बहुत होती है लेकिन आम आदमी की जो सुरक्षा है वो लगातार खतरे में है। ऐसा आप क्या बोलिए, आप कहाँ से आए हैं? दहीसर इंदिरा नगर से आए हम लोग। हमारे वही समस्या है, झोपड़पट्टी का समस्या है। हमारा पक्का था, अभी 20-25 साल से हम लोग रह रहे सर वहाँ पर, सब कुछ सोल्यूशन था, सब कुछ प्रूफ वगैरह सब कुछ है सबके पास। इतना होने के बाद भी 2006 में डेमोलेशन हुआ हम लोग का, 2006 में डेमोलेशन किया गया है। उसके बाद अभी तक कोई मतलब कुछ किया नहीं, सोल्यूशन दिया नहीं हम लोग को, ना कुछ। कल इतने के आश्वासन दे रहे हैं सब जगह में, जैसा एमएलए साहब हो गया, एमपी साहब हो गया, मुख्यमंत्री सबको भी हम लोग मिल के आए जाके। कल इतने के हम देखते करते बोल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सोल्यूशन नहीं सर। हमको संडास बाथरूम या करंट का या पानी का, ऐसा जो रहने का, जो रहवासी का जो सोल्यूशन मिलना चाहिए वहाँ तक नहीं मिल रहा। चलो घर देने का नहीं हो रहा है आप लोग से, तो कम से कम जो सोल्यूशन, जो करंट बिजली पानी का, तो वो तो देना चाहिए। जो आज पूरा देश भर में जो
पानी मुफ्त दे रहे हैं, करंट मुफ्त दे रहे हैं, तो हम लोग इतना पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा, तो सर फिर काय का प्रशासन है हम लोग का? हम लोग भी ये रोते धोते हर जगह में रो रहे धो रहे हैं, हर जगह में अपना परिस्थिति बताया आ रहा है, खाली हाँ कर लेते, बाकी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा सर उसमें। तो वाकई इनकी जो समस्या है वो बहुत गंभीर करने वाली है, दुख तकलीफ देने वाली है, लेकिन अब तक इनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? मैं बोरीवली का ही हूँ, लेकिन मैं ये देखा है कि बांद्रा में जब आग लग गया था झोपड़पट्टी को, तो बांद्रा के लोगों को अभी 2 माला 3रा माला, जबकि वो इलीगल है, उन लोग को अलाउ किया गया है। हमारे उत्तर मुंबई में जो झोपड़पट्टी है, हमने काफ़ी दिनों से आते जाते ट्रेन में ये देखा है, तो उनको वो सुविधा क्यों नहीं मिलता, जबकि बांद्रा वाले को वहाँ पे वापस से झोपड़ा बांध के वो लोग खड़ा किया और उसके अंदर भी फैक्ट्री वगैरह सब बनाया गया। तो हमारे उत्तर मुंबई के जो मलाड के अधिकारी है, दहीसर के है, बोरीवली पोहिसर के, उनको क्यों ये चीज़ ये किया जा रहा है, उन लोग को गुमराह क्यों किया जा रहा है कि उनको झूठे वादे क्यों किया जा रहा है, जबकि बांद्रा में सारे लोगों ने देखा कि जल के खाक हो गया, फिर भी वो झोपड़ा बन के पनप गया, क्यों इन लोग को खाली क्यों किया जा रहा है? ये सरकार को दोगुना जो दो टाइप का रवैया का जो चौरापन, हाँ, वो वैसा नहीं होना चाहिए। इनको तो कहीं पे उनको रहने के लिए जगह दिया जाना चाहिए, जबकि वो उन लोग को और इन लोग दोनों एक ही सरकार का जब नागरिक है, तो इनको घर नहीं दिया जा रहा है, उनको घर बांधने के लिए वापस से दिया जा रहा है। देखिए सवाल ये है कि मुंबई में बहुत सारे एमपी हैं, 6 एमपी हैं, लेकिन कितने एमपी इस तरह का आयोजन करते हैं, ये भी एक सवाल है। आपसे जानना चाहिए, हाँ, आप बताइए। हम लोग का कमला रामन नगर पे रहता है, हम लोग का 35 साल वो जगह में रहता था, रेलवे वाला आके हम लोग को तोड़ के, हम लोग को 7 साल हुआ था, हम लोग रहने की जगह में वो लोग को बिल्डिंग बना रहा है, हम लोग तो इतना साल हो गया, बार आके तोड़ के जा रहा है, हम लोग को कुछ भी मदद नहीं करता। हम कल करता परसों करता ऐसा बोल के हम लोग का ऑल राउंड पूरा घूम के आता, कोई भी हम लोग को मदद करने वाला नहीं। ये जो नेता लोग रखते हैं प्रोग्राम, जीएम रखते हैं, इससे सुनिए, इससे कुछ लगता है कि आपका काम होगा? नहीं, मैं तो लोगों को बोल रहा हूँ आज मिलेगा कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, बोल रहा 7 साल हो गया, हम लोग को दौड़ के पार डाला, हम लोग को 6 नंबर पे रहता है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हाथ में लोग को बार पानी के वो 1 नंबर में जाएगा ना, मर गया। आप बताइए, अभी आपने संजय निरुपम से मुलाकात की, जीएम साहब भी थे हेमंत कुमार, आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या है आपको? सर, मैंने 4th बार मेंबर होने से लगातार 91 से मैं DRUC से मेंबर वेस्ट एंड में था, वो टाइम में रखा गया, कमी बहुत लोग वो टाइम वर्ल्ड बैंक तरफ से कर मिला करके, आज सारे बात को मैंने मैनेजर है और सांसद का नाम साथ में हमने आज पुटअप किया। अगर मैंने ये बोला अभी इन आदमी को महाराष्ट्र का पॉलिसी है 95 2000 तक के, उसको जल्दी से जल्दी आप कर देने के लिए एक मैनेजर का रूप और DRM का रूप सच्चा आपने मिनिस्ट्री के भेजो, आप बोर्ड के अंदर होके या SRM में स्कीम में है या नहीं होगा, सुखी चपड़ा उसको देने का राजू योजना और इंदिरा योजना में इनको कर देने के लिए हम भी आदरणीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में आदरणीय पंतप्रधान मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जल्दी से मैं पुटअप करने वाला, इनमें हमारा संसद ये संजय निरुपम आगे रहेगा और एकनाथ गायकवाड़ काम करेंगे। इनकी जो समस्या है वो घर को लेकर है और रेलवे ने जिस तरह से इनको कहीं ना कहीं से भरोसा देने का काम किया है, उससे पहले हम आपको दिखा देंगे कि ये बोरीवली स्टेशन है। रवि हमारे जो कैमरामैन है वो दिखाने की कोशिश करें। ये बोरीवली स्टेशन के जो अलग अलग आप प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं लोकल ट्रेन है, यहाँ पर जनता दरबार किया गया संजय निरुपम की तरफ से। उनके साथ रेलवे के GM थे हेमंत कुमार, उन्होंने भी बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी को कब भरोसा मिलेगा, कब यकीन होगा कि उनके साथ न्याय किया गया है। और यही कारण है कि लेमन न्यूज़ ने मुंबई की आवाज़ के जरिए यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई की आवाज़ के जरिए ये लोग जो हैं अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं बताइए, अपना नाम बताइए। मैं विरार से आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया आने में। बोरीवली से विरार के लिए शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कम से कम 4 से 5 लोकल ट्रेन चलाने की कृपा करावे। GM साहब, अगर मेरी आप आवाज़ सुनते हैं तो मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, और मैं रेलवे प्रवासी संघ से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार मैंने रेलवे प्रवासी संघ में कम से कम 35 लाख लोगों के लिए मैंने राम नाईक जी को एक लेटर दिया था। उस लेटर का जवाब भी मेरे पास घर पर आया। मैं नहीं सोचा कि मेरे पास लेटर आएगा क्या।
राम नाईक जी भी मेरे को लेटर दिया, तो शाम को 7 और 8 के बीच में बोरीवली और विरार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ट्रेन चलाने की कृपा करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो वाकई जितने पैसेंजर हैं उतनी समस्याएं हैं, उतनी मांगे हैं। आप बाबा बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बोरिवली से हूँ। आप बताइए कितनी समस्याएं हैं और क्या होना चाहिए? समस्याएं तो बहुत हैं, सबका निवारण होना मुश्किल है। समस्याएं तो बहुत हैं, सबका निवारण होना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ खास चीज़ जो है, जैसे हम लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, हम लोग अगर कहीं कांदीवली बम्बई जाते हैं तो चढ़ ही नहीं पाते हैं, बोरीवली से जो गाड़ी बंद करके जाती है। इसलिए विकलांगों के लिए अलग से डिब्बा रहता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए जीएम साहब से अपने लोगों का रिक्वेस्ट है जो कि विकलांग में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यवस्था की जाए। एक बात बिल्कुल साफ है कि मुंबई में किसी भी लोकल ट्रेन से घूमने वाले यात्री से अगर आप पूछ लें कि क्या आपको कोई सुविधा मिलती है, तो ज़्यादातर लोग ना बोलेंगे। आपको लगता है कोई सुविधा मिलती है आपको मुंबई की लोकल ट्रेनों में? मुंबई ट्रेनों में तो सर देखा जाए तो लोकल ट्रेन। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? चंद्र दुबे। मैं इलाहाबाद से हूँ, यूपी से। इधर मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुंबई में नाला सुपारा में रहता हूँ सर। तो इधर मैं देखता हूँ कि शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक की मतलब कोई लोकल ट्रेन विरार के लिए नहीं है। विरार के लिए मतलब बोले तो ऐसे कि ज़्यादा पब्लिक रहती है सर, लेकिन क्या है ना, इधर से जाने आने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है और उधर से प्लस आने के लिए इधर से प्रॉब्लम रहता है। मतलब आधे पब्लिक तो छूट जाते हैं। इसके लिए अपना जो रेल का दुर्घटना बताते हैं कि जो रेल में दुर्घटना होती है इसी वजह से होती है कि मतलब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा पब्लिक कम हो, ट्रेन ज़्यादा बढ़ाएं और इसमें सुविधा अच्छी दें कि जो सुविधा अपने पब्लिक आराम से। आपसे सीधा सवाल है, आपको लगता है कि सुविधाओं की कमी है? हाँ, कमी तो है सर जी, क्यों कमी तो बहुत है, लेकिन देखा जाए तो प्लेटफॉर्म में जगह गैप ज़्यादा रहता है और प्लस उसके बाद में आदमी बच्चे जो रहते हैं चढ़ नहीं पाते हैं सही से, गिरने की संभावना रहती है। प्लस लगेज में जो रहता है, लगेज में लोकल ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको सुविधा मिलेगी। और ये तो सपना है कि आपको विंडो सीट मिले। विंडो सीट के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मुंबई में। आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी जो लोकल ट्रेन में सफ़र करता है उसके ऊपर अविश्वास रहता है घर वालों का कि ये घर लौट के आएगा कि नहीं। अभी जो रेलवे की स्थिति है और जिस तरह का आयोजन किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जा सकता है? देखिए, जिस अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर रेलवे अगर इसको प्राथमिकता के तौर पर लें, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाएं और ट्रेनों वगैरह की, तो दुर्घटनाओं में कुछ कमी करके ये विश्वास अर्जित कर सकती है। अधिकतर दुर्घटनाएं जो रेल में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उनकी बढ़ती हुई भीड़ के कारण होती है, जिससे आदमी चढ़ नहीं पाता है, गिर जाता है, हाथ पैर गंवा देता है और उनके जान की भी जोखिम रहती है। लेकिन अगर रेलवे सुरक्षा के लिहाज से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाएं, ट्रेनों में कुछ और करें और अपनी सुविधाओं को ध्यान दे, तो इस दुर्घटना को रोक सकता है और पब्लिक में एक विश्वास जगा सकता है कि जो सुबह काम पे निकला है वो शाम को घर पे वापस आ सके। तो वाकई जनता दरबार को लेमन न्यूज़ ने भी पूरी तरह से कवर किया और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह की समस्याएं आई हैं। सांसद संजय निरुपम और जो पश्चिम रेलवे के जो जीएम हैं हेमंत कुमार, उन्होंने भी अपना पूरा पक्ष रखा। लेकिन जो असली पक्ष है, असली समस्याएं हैं, असली जो सवाल है वो जनता के साथ है, क्योंकि निश्चित रूप से अभी उनकी जो समस्याएं वो पूरी नहीं हुई हैं और आने वाले दिनों में सरकार, रेलवे या फिर आम आदमी की तरफ से जो भी NGOs चलाई जाती हैं उनके तरफ से क्या योगदान मिलता है आम आदमी को जो लोकल में सफ़र करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार लेमन पे बने रहिए। अगर कोई समस्या है तो हमें फ़ोन कीजिए और फिलहाल अवनींद्र आशुतोष को यानी मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने